एवरीवन, कैसे हैं हाय, सब लोग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। और आज है मंडे, सोमवार है आज। और 2 दिन जब छुट्टी होकर जो ऑफिस टाइम होता है, ऑफिस डे स्टार्ट होता है, तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाती है, क्योंकि 2 दिन थोड़ा सा आराम से चला जाता है। तो आज मंडे था, तो सुबह सुबह ही आज मैंने जो व्लॉग है वो भी स्टार्ट कर दिया है। और ये मेरा तीसरा या चौथा व्लॉग होगा। तो आपको ये आज का मेरा चौथा व्लॉग कैसा लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइस, क्योंकि मुझे लगता है मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, और मैंने कर दी भी है वैसे तो आपको ये व्लॉग कैसे लगते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कुछ आपके सजेशंस वगैरह है तो वो भी बताइए गाइस, क्योंकि आपको किस तरह के व्लॉग्स वगैरह देखना पसंद है, क्या देखना पसंद करेंगे आप लोग, वो भी ज़रूर बताइए। और कुछ मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। डिसलाइक नहीं करना है, ऐसे बोल रही है। लाइक कीजिए ब्लॉग अगर पसंद आया है तो। और और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का मेरा सुबह का जो रूटीन है वो स्टार्ट हो गया है। मैंने आपको थोड़ा सा जो सुबह का मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, सुबह में किस तरह से मेरा रूटीन रहता है वो सारा थोड़ा सा दिखाया है। वो आप लोग आई होप देखना पसंद करेंगे। देखिए व्लॉग यहाँ पर स्टार्ट होता है, बाद में हम लोग फिर से मिलते हैं। तो सुबह 7:30 बजे के अराउंड मेरी चाय का टाइम होता है। यहाँ पर मैंने रख दी है गैस के ऊपर चाय। और सुबह सुबह चाय पीने के बाद ही मुझे काम सूझता है गाइस। सबसे पहले मुझे चाहिए होती है आधा कप या 1 कप चाय। बस इसके बाद मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ। बस सुबह एक बार और एक 4:30 या 5 बजे के इवनिंग टाइम पर भी मैं चाय पीती हूँ। बस 2 बार ही मैं दिन में चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद फिर से स्टार्ट हुआ है हमारा खाना बनाने का यहाँ पर रूटीन। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे 9 बजे तक खाना बनाना होता है। तो मेरे पास अभी 1.5 घंटा है, लेकिन मुझे 1.5 घंटा तो नहीं लगेगा, सिर्फ 1 या सवा घंटे के अंदर ही मेरा खाना, नाश्ता, सारी चीज़ें बनाकर हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर सब्ज़ी के लिए। तो अभी बज चुके हैं, जैसे कि मैंने कहा, 7:30। और आदू और उसके पापा अभी तक सो रहे हैं। वो थोड़ा सा लेट उठते हैं, 8:30 या 8:45 बजे। सैटरडे संडे अगर छुट्टी होती है तो मैं भी थोड़ा सा लेट उठ जाती हूँ, लेकिन आज तो ऑफिस है इनका, इसीलिए मुझे नाश्ता, चाय, रोटी, सब्ज़ी, इनका लंच भी बनाना है दोपहर के लिए। इसीलिए मैं जल्दी उठ चुकी हूँ और यहाँ पर मेरी खाने की तैयारी चल रही है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइस मसूर की दाल। जो साबुत मसूर होता है ना, उसकी दाल या जो सब्ज़ी हम लोग कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। उसकी रेसिपी हमारे चैनल पर शायद है, वो अगर मिलेगी तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सुबह सुबह जब भी मुझे जल्दी खाना बनाना होता है ना, सारी जो चॉपिंग की या कटिंग की चीज़ें होती है ना, जैसे प्याज, टमाटर, सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मुझे बनानी है, जैसे सब्ज़ी के लिए, नाश्ते के लिए, सारी चीज़ें सबसे पहले मैं यहाँ पर कट करके रखती हूँ या चॉपिंग करके रखती हूँ। इससे ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, सिर्फ हमें तड़के लगाने होते हैं और जल्दी से खाना भी बन जाता है। तो यहाँ पर गैस के ऊपर मैंने रख दिया है कुकर। इसमें सबसे पहले तेल गर्म होने के बाद हम लोग मसूर की दाल का तड़का लगाएंगे। तो प्याज, टमाटर मैं इसमें डाल देती हूँ। इस तरह की सब्ज़ी हफ्ते में 1 या 2 बार मेरे घर पर ज़रूर बनती है। टेस्टी भी होती है और हमारी हेल्थ के लिए हेल्दी भी होती है। अभी तो आप लोगों को पता है बाहर कोरोना चल रहा है, बहुत ज़्यादा सब्जियां वगैरह हम लोग एक बार में ही नहीं ला पाते हैं। जाएंगे 8-10 दिन में एक बार ही जाते हैं और सब्ज़ी लेकर आते हैं, बीच में कई बार ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह की सब्जियां, जो घर की सब्जियां जैसे मसूर दाल, मूंग दाल, ये सारी जो दालें होती हैं वो काम आती है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन भी इस तरह से कूट लिया है। मुझे जो लहसुन और अदरक की पेस्ट होती है वो ज़्यादा पसंद नहीं है। इस तरह से अगर हम लोग फ्रेश लहसुन जो होता है वो अगर इस तरह से क्रश करके या कूट के अगर डालते हैं ना, तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, ज़्यादा फ्लेवर इसका उभर कर आता है। और आप भी जब कभी जल्दबाजी में हो या आपको सुबह जल्दी जल्दी खाना बनाना हो ना, तो आप इस तरह से कुकर में खाना बनाइए। कढ़ाई में या पैन में अगर हम लोग बनाते हैं तो उसे पकने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो आज मैं जो मसूर की दाल बना रही हूँ, मैं हमेशा जो मसूर की सब्ज़ी है, साबुत मसूर की, इसी तरह से कुकर में बनाती हूँ। तो वो जल्दी से पक जाती है। बस हमें 2 सीटियाँ या 10 मिनट तक इसे इस तरह से पकाने देना होता है। जल्दी से वो नरम हो जाती है और जल्दी से पक भी जाती है।
तो यहाँ पर मैंने रात में ये जो मसूर आपको दिख रहा है गाइस, इसे भीगने के लिए डाल दिया था। लगभग यहाँ पर आधा कटोरी के करीब मैंने मसूर लिया था और इसे नॉर्मल पानी में भीगने के लिए छोड़ दिया था। सुबह तक ये अच्छी तरह से भीग जाता है, सोख हो जाता है। तो अब हम लोग बस ये जो तड़का हमने लगाया है अदरक, लहसुन, टोमेटो, प्याज का, इसकी अंदर हम लोग थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से मसाले, हल्दी वगैरह वो डालकर ये जो मसूर है साबुत वो भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ ये आलू, क्योंकि मुझे नाश्ते में बनानी है आज साबूदाने की खिचड़ी। जी हाँ, हमारे घर पर साबूदाने की खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। हमें उपवास भी नहीं हुआ तो भी हम लोग साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं कभी कभार नाश्ते में। हफ्ते में 1 या 2 बार तो साबूदाने की खिचड़ी बनती ही है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी नाश्ते में। ज़्यादातर मैं खिचड़ी बनाती हूँ क्योंकि साबूदाना वड़ा जो होता है वो फ्राइड होता है और तेल में बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें भी खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हम लोग थोड़े से तेल में ये इस तरह की साबूदाने की खिचड़ी, कभी कभी पोहा, उपमा, इस तरह की सारी चीज़ें मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जब तक हमारा तड़का लग जाता है मसूर की दाल का, तब तक मैंने यहाँ पर जो चॉपिंग की चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा है, वो भी कर दी है। आलू मैंने यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर। और इसी में हम लोग डाल देंगे अब ये साबुत मसूर। ये सब्ज़ी ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए गाइस। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बनाते भी होंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप चाहे तो इसे चावल के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर इस सब्ज़ी में डालने के लिए मैंने थोड़ा सा एक पतीले में गर्म पानी भी रख दिया है, क्योंकि आप जब भी कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो तो उसमें ठंडा पानी ना डालें, क्योंकि उससे ना सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और उसके ऊपर जो तरी बोलते हैं या तेल बोलते हैं ऊपर का, वो भी अच्छा आता है। इसीलिए आपको हर बार ग्रेवी के लिए जो पानी यूज़ करना है वो हल्का सा गुनगुना या गर्म ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर बस 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं मेरी चॉपिंग हो चुकी है, एक सब्ज़ी भी यहाँ पर होने लगी है। तो अब मैं यहाँ पर साबूदाने की खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ। इसके बाद सिर्फ मुझे रोटियाँ बनानी है। और मसूर की दाल से पहले मैंने इसी कुकर में चावल भी बना लिया है। वो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि तब मैंने डिसाइड ही नहीं किया था कि आज मुझे व्लॉग करना है। तो यहाँ पर ये जो आलू है इसे मैं धो लेती हूँ। जब भी कभी आपको जल्दबाजी में खाना बनाना है ना, आप एकदम सब्ज़ी के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, जल्दी से पक जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं मेरे खाना मैं जब बनाती हूँ तब सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। वही सारी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग भी करते होंगे, आप लोग भी कुछ अलग करते हैं या जल्दी खाना बनाने के लिए क्या करते हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर हमारी मसूर की जो दाल है गाइस, वो यहाँ पर तैयार तो नहीं हुई है, बस हमें इसे 2 सीटी लगानी है। देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करके इस दाल की जो 2 सीटियाँ हैं वो निकाल लेती हूँ। तब तक बाकी की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कुकर की लिड मैं बंद कर देती हूँ और जब तक हमारी मसूर की दाल हो जाती है तब तक हम लोग यहाँ पर दूसरे गैस के ऊपर जो साबूदाने की खिचड़ी है वो भी तैयार करेंगे। तो ये जो कढ़ाई आपको दिख रही है ना, उसमें मैंने घी बनाया था सुबह ही। तो घी बनाने के बाद जो कढ़ाई है उसे मैंने साफ़ नहीं किया था, इसी में ही हम लोग ये साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे। तो साबूदाने की खिचड़ी हर बार मैं घी में बनाती हूँ क्योंकि मुझे घी का टेस्ट ज़्यादा पसंद है साबूदाने की खिचड़ी में। और घी में बनी हुई साबूदाने की खिचड़ी मुझे लगता है ज़्यादा सॉफ्ट बनती है और टेस्टी भी बनती है। चाहे तो आप यहाँ पर तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये घी गर्म होने के बाद मैंने इसमें प्याज नहीं सॉरी आलू भी डाल दिया है और बस आलू नरम होने तक हम लोग इसे पका लेंगे। अगर आपके पास बॉईल या उबला हुआ आलू है ना, तो आप वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उससे भी ये साबूदाने की खिचड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। लेकिन आज मेरे पास आलू उबालने के लिए टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पर कच्चा जो आलू है वही यूज़ किया है। आलू नरम होने के बाद मैंने इसमें डाल दी है हरी मिर्च और इसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे 2 से 3 छोटी चम्मच मूंगफली का पाउडर। जो भुनी हुई मूंगफली होती है ना, उसका पाउडर मैं इस तरह से तैयार करके रखती हूँ। सब्ज़ी में या इस तरह की खिचड़ी में हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बस थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और ये साबूदाना भी मैंने इसमें डाल दिया है। साबूदाना मैंने रात में ही भीगने के लिए इस तरह से रख दिया था। सुबह तक ये अच्छी तरह से फूल जाता है, सोख हो जाता है।
थोड़ा सा साबूदाना मैंने पतीले में छोड़ दिया है, क्योंकि आज मैंने जो खिचड़ी बनाई है थोड़ी सी तीखी वाली है। तो मेरी जो बेटी है वो कभी कभार ये तीखी वाली खिचड़ी नहीं खाती है, तो उसके लिए मैं खाली सिर्फ नमक और एक हरी मिर्च डालकर भी बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा साबूदाना रख दिया है, क्योंकि उसे भी साबूदाने की खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। बस इसमें नमक डाल दिया है और इसे थोड़ा सा हम लोग मिक्स कर लेंगे और 5 से 10 मिनट तक हम लोग इसे ढककर पकाएंगे। तब तक हमारी साबूदाने की खिचड़ी भी तैयार हो जाती है। 10 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारी जो साबूदाने की खिचड़ी है एकदम सॉफ्ट तैयार हुई है, एकदम खिली खिली है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। हमारे घर में सभी लोगों को साबूदाने की खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए गर्मा गर्म खिचड़ी यहाँ पर तैयार है। अब जो हमारी मसूर की दाल है वो भी लगभग तैयार होने ही वाली है, तो उसका भी गैस मैं यहाँ पर बंद कर देती हूँ और इसके बाद मैं बनाती हूँ रोटियाँ। तो बस मुझे 4 से 5 ही रोटियाँ बनानी है, क्योंकि सब्ज़ी है, चावल भी मैंने पहले से ही तैयार करके रखा है, तो ज़्यादा रोटियाँ हमें सुबह में नहीं लगती है। तो अब यहाँ पर रोटियाँ बनाते वक्त मेरे मोबाइल की जो बैटरी है गाइस पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी थी, इसीलिए मैंने जब रोटियाँ बनाई तो वो जो पोर्शन है वो मैंने शूट नहीं किया। इसके बाद मैंने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और तब तक मेरी रोटियाँ, दाल, जो हमारी मसूर की दाल या सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी थी, हमारी साबूदाने की खिचड़ी, चावल सभी तैयार था। तो अब लगभग बज चुके हैं 9 और 9:30 बजे ये ऑफ़िस निकलते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इनके टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। तो 9 बजे तक या 1.5 घंटे के अंदर अंदर मेरा सारा काम यहाँ पर खाना बनाने का या नाश्ते का हो चुका है। तो यहाँ पर अब मैं टिफ़िन इनका तैयार करने जा रही हूँ। इनको धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे आज तक याद नहीं है कि बिना धनिए की सब्ज़ी मैंने बनाई है। ऊपर से थोड़ा सा धनिया डालकर मैंने टिफ़िन में सब्ज़ी डाल दी है। अब ये जो चावल मैंने बनाया था उसे भी थोड़ा सा टिफ़िन में डाल देंगे। जब इनके पास थोड़ा सा टाइम होता है या ऑफिस थोड़ा सा लेट जाना होता है ना, तो ये घर पर ही नाश्ता करते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं। लेकिन जब भी उनको जल्दी चले जाना होता है 9 या 9:30 बजे, तो उनको इतनी सुबह भूख नहीं लगती है, इसीलिए मैं इनका नाश्ता या ब्रेकफास्ट साथ में ही ऑफिस में दे देती हूँ। तो जाने के बाद 10 या 10:30 बजे के अराउंड ये ऑफिस में ही नाश्ता कर लेते हैं। तो आज इनके पास थोड़ा सा टाइम कम है या इन्हें जल्दी जाना है, इसीलिए मैंने इनका नाश्ता भी इनके साथ दे दिया है। तो यहाँ पर ये टिफ़िन इनका तैयार है। साबूदाने की खिचड़ी, मसूर की दाल, 2 रोटियाँ, एक कुकम्बर या ककड़ी में या खीरा भी आप लोग कह सकते हैं, और थोड़ा सा चावल। ये इनका टिफ़िन और दोपहर का लंच बिल्कुल तैयार है। अगर आप लोग साउथ से है या साउथ इंडिया में रहते हैं ना, तो इधर के लोग सुबह के ब्रेकफास्ट को या नाश्ते को टिफ़िन बोलते हैं। तो मुझे भी थोड़ी सी आदत हो गई है टिफ़िन बोलने की। तो आप लोग अगर साउथ से है तो बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे होंगे, इधर नाश्ते को बोलते हैं टिफ़िन। तो यहाँ पर ये टिफ़िन तैयार है। अब हम लोग इसे पैक कर लेते हैं और 9:30 बज चुके हैं गाइस। इनका सारा तैयारी होने के बाद ये निकल चुके हैं ऑफ़िस के लिए। देख सकते हैं लगभग सारे लोग अपने अपने ऑफ़िस के लिए निकल चुके हैं। 9:30 या 10 बजे का जो टाइम होता है ना, वो सारा होता है बिल्डिंग में लोगों का खाली होने का। सारे लोग ऑफ़िस के लिए, जॉब के लिए निकलते हैं। तो ये भी 9:30 बजे निकल चुके हैं और मास्क पहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप घर से निकलते हैं तो मास्क, सैनिटाइज़र, सारी कुछ चीज़ें हैं वो बैग में लेकर और मास्क अपने नाक के ऊपर लगाकर ही निकलिए। जब से कोरोना चल रहा है, लिफ्ट का जो बटन है उसे प्रेस करने में या दबाने में भी थोड़ा सा डर लगता है। ये देखिए कितने ऊपर से इसे खोल रहे हैं, क्योंकि नीचे सारे लोग हाथ लगाते हैं, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर से लिफ्ट इस तरह से खोलते हैं। क्या आप लोग भी इस तरह से करते हैं? तो ये चले जा चुके हैं अपने ऑफिस। अभी आएंगे डायरेक्ट शाम को 6:30 या 7 बजे। तब तक हम लोग अपना काम कर लेते हैं। जो भी कुछ मेरा थोड़ा सा काम बचा है वो मैं फ़िनिश कर लेती हूँ। अदिरा अभी तक सो रही थी। 10 बजे के बाद वो उठी है, 10:30 के अराउंड। देख सकते हैं यहाँ पर वो जब से स्कूल बंद हुआ है, यानी कि 1.5 साल से जब से वो घर पे है, थोड़ा सा लेट उठती है।
तो यहाँ पर अभी ये उठ चुकी है। इसके बाद इसका ब्रश वगैरह सारा आधा घंटा इसे लग जाता है। इसके बाद इसका ब्रश करूँगी और इसे दूध या नाश्ता जो भी कुछ खाना है वो भी दे देती हूँ। तो 10:30 यहाँ पर बज चुके हैं और जो भी सुबह के बर्तन हैं यहाँ पर वो मैं इस कटोरे में या इस बड़े से पतीले में निकाल कर रख रही हूँ, क्योंकि हमारी आंटी आ जाती है 10:30 या 11 बजे के करीब। तो इसके लिए मैं यहाँ पर उनके लिए ये बर्तन निकाल कर रख रही हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में हम लोग खाना बनाते हैं तो सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं इस बेसिन में इस तरह से। तो इसके बाद मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और थोड़ा सा यहाँ पर क्लीनिंग का काम भी कर लेती हूँ। तो सुबह के जो चाय के कप्स वगैरह है वो भी मैं यहाँ पर धो लेती हूँ, क्योंकि ना कई बार ये टूट जाते हैं। मेरे से बहुत ज़्यादा कप्स वगैरह टूटते हैं, इसीलिए मैं इसे तुरंत या जब भी ये खाली हो जाते हैं तभी धोना या साफ़ करके रखना पसंद करती हूँ। बहुत बार ये इस तरह रखने से या ज़्यादा टाइम पानी में रहने से मेरे से टूट जाते हैं। कई बार इधर उधर से धक्का लग जाता है और टूट जाता है ये कप, इसीलिए मैंने इसे धोकर रख दिया है। अब जो हल्का सा बेसिन और ऊपर का एरिया है उसे भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो देखिए सुबह की क्लीनिंग होने के बाद किचन एकदम क्लीन और चकाचक दिखने लगता है, तो एकदम फ्रेश लगता है। इसके बाद अदिरा ने दूध पिया है और उसके बाद वो करने लगी है थोड़ा सा स्टडी। पता नहीं आज सुबह सुबह ही इसने हाथ में बुक लेकर के बैठी है। शायद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, इसकी वजह से ये सारा जादू या मैजिक हो चुका है। कॉपी बुक काय लिहिलेलं आहे ते? हे काय लिहिलंय? इट इज माय कॉपी बुक. म्हण. डॅड नाही, इट इज माय कॉपी बुक. इट्स माय कॉपी बुक. It's my copy book. तो लगभग यहाँ पर 11 बज चुके हैं और हमारी जो आंटी है जो हमारे घर पर काम करती है, मुझे हेल्प करती है, वो भी आ चुकी है। तो वो बर्तन साफ़ कर रही है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ मेरा नाश्ता। 11 बजे मैं नाश्ता कर रही हूँ, जब लोग बहुत सारे खाना भी खा लेते हैं। आज मुझे थोड़ा सा लेट हुआ है, क्योंकि जब भी हम लोग सुबह चाय वगैरह पीते हैं ना थोड़ा सा 7:30 या 8 बजे, तो भूख नहीं लगती है, इसीलिए नाश्ते के लिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो नाश्ता लेट हो जाता है तो खाना भी दोपहर का लेट हो जाता है। तो ठीक है, चलिए अभी नाश्ता कर लेते हैं। तो हम दोनों ने नाश्ता कर लिया है और जब कल 4 साढ़े 4 बजे मैंने कपड़े इस तरह से सुखाए थे गैलरी में, वो भी सूख चुके हैं। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और इसे फ़ोल्ड कर लेती हूँ। ये काम सबसे मुझे लेज़ी लगता है, बिल्कुल ये काम मुझे पसंद नहीं है। कपड़े घर में लाकर उसे फ़ोल्ड करना और फिर से कवर में या रैक में रखना, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। लेकिन ये करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी दूसरे कपड़े भी मुझे यहाँ पर गैलरी में सूखने के लिए डालने हैं। तो बहुत सारे कपड़े मैंने कल धो दिए थे, जैसे कि बेडशीट वगैरह है। कल संडे था ना, तो ज़्यादा कपड़े मैंने मशीन में धोने के लिए डाल दिए थे। इसके बाद मैंने नहा लिया है और अब लगभग टाइम हो चुका है 12:30 के अराउंड और मेरे सारे काम हो चुके हैं। आंटी बर्तन और पोछा करके चली भी गई है और इसके बाद मैं यहाँ पर ये जो बेडशीट है उसे चेंज कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने इसके ऊपर का जो बेडशीट है वो भी मशीन में धुलने के लिए डाल दिया है। तो सारा काम हो चुका है। घर में अब बहुत ज़्यादा फ्रेश लगता है जब सारे काम क्लीनिंग नीटली हो जाते हैं ना, तो एकदम फ्रेश लगता है। तो जो मैंने कपड़े बाहर से निकाल कर रखे थे ना, उसे हम लोग अभी फोल्ड कर लेंगे। कभी कभार जब भी ज़्यादा भूख लगती है तो मैं 12:30 या 1 बजे के अराउंड खाना भी खा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने नाश्ता ही 11 या 11:30 बजे किया था, इसीलिए आज मुझे इतनी भूख नहीं लगी है। तो सबसे पहले ये जो छोटे छोटे काम हैं घर के, वो मैं फिनिश कर लेती हूँ यहाँ पर।
तो ऐसा रहता है मेरा सुबह का रूटीन। तो आप लोग या जो भी हाउसवाइफ्स है घर पर रहती है, मुझे लगता है उनका भी इसी तरह का सेम या थोड़ा सा अलग रूटीन रहता होगा। जिस स्पीड में अभी मैं यहाँ पर कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, मुझे लगता है उस स्पीड पर अगर हम लोग काम करते हैं ना तो कितना अच्छा होगा ना। ये जो फोल्डिंग का काम है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा बोर करता है। लेकिन ऐसे फोल्ड करके कपड़े नहीं रखेंगे तो ये कपड़े ऐसे ही रह जाते हैं और 2-3 दिन तक इन्हें देखना भी नहीं होता है। इसीलिए मैं जब भी इसे इस तरह से निकाल कर आती हूँ तभी फ़ोल्ड करना पसंद करती हूँ ज़्यादा। इससे घर में से भी नहीं लगता है, एकदम नीट एंड क्लीन लगता है। हे गाइस, तो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मैं आपसे फिर से मिल रही हूँ। तो अभी मेरा सारा किचन का काम, सारा क्लीनिंग का काम हो चुका है, पूजा हो चुकी है। अब मैं खाना खाने वाली हूँ क्योंकि अभी बज चुका है 1। जी हाँ, थोड़ा सा आज लेट हुआ है। वैसे तो इतना ज़्यादा लेट मैं खाना नहीं खाती हूँ, 12:30 या 12 बजे के आसपास मैं खाना खाती हूँ रोज़। लेकिन आज थोड़ा सा लेट हुआ है क्योंकि आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम था और ब्लॉग भी था ना, तो ब्लॉगिंग की वजह से थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ, सारा काम हो चुका है, पूरी क्लीनिंग हो चुकी है और अदीरा अभी नहाई है तो उससे भी अभी कपड़े वगैरह मैं पहना देती हूँ। तो इसके बाद जैसे कि मैंने कहा है, हमारा मराठी यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूँगी। वहाँ पर ज़्यादातर वीडियोस नहीं आते हैं, लेकिन हफ्ते में या वीक में 2 वीडियोस में डालने की कोशिश करती हूँ। तो वो भी चैनल अगर आप मराठी है, महाराष्ट्रियन है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो आज का जो ये मेरा आधा अधूरा व्लॉग है, पूरा तो कंप्लीट नहीं किया है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। सजेशंस है या कुछ भी आप लोग अगर बदलाव चाहते हैं या अलग कुछ देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइस। हम लोग उसे व्लॉग में लाने की या वीडियोस में चेंजेस करने की उस तरह से कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं दूसरे व्लॉग के साथ, क्योंकि अभी मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना और आपको क्या पसंद आया क्या नहीं आया वो भी ज़रूर बताइए। तो अभी इसके बाद मैं हमारे जो वीडियो का काम है, एक रेसिपी मुझे शूट करनी है और अभी आधे घंटे के पहले मुझे एक फ़ोन आया था। अभी मुझे बनाना है केक, एक ऑर्डर भी है, 5 बजे मुझे वो केक देना है। अभी बज चुका है 1, आप लोग घड़ी में देख सकते हैं। तो 1 बज चुका है, आराम से 5 बजे तक हो जाएगा क्योंकि 1 घंटे में भी केक हो सकता है। मैंने उसकी रेसिपी भी डाली है हमारे चैनल पर, आप लोग वो भी देख सकते हैं। 1 घंटे में आराम से केक हो जाता है, सिर्फ उसे थोड़ा सा चिल होने में या ठंडा होने में टाइम लगता है। तो मैं आराम से 5 बजे तक वो केक का ऑर्डर भी दे दूँगी, केक भी बनाऊँगी। हो सके तो मैं उसकी रेसिपी भी शूट करूँगी। देखेंगे शूट करना होता है या नहीं, क्योंकि मोबाइल में अभी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो शूट होकर तैयार है। इसके लिए मोबाइल में अभी जगह नहीं है, तो देखेंगे। तो चलिए मैं आज वो केक बनाती हूँ, आपको दिखाऊंगी हो सके तो, नहीं तो यहाँ पर ही ब्लॉग ख़त्म करूँगी। तो चलिए गाइज, मिलते हैं एक अलग वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ या अलग किसी ब्लॉग के साथ भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाहर बहुत ज़्यादा डर है, बिल्कुल भी घर के बाहर बिना इमरजेंसी के या बिना काम के ना निकलिए गाइज। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय। और बस इसके बाद हम दोनों माँ बेटी खा रहे हैं खाना। तो जैसे कि मैंने कहा, दोपहर के बज चुका है 1, तो हम लोग अभी खाना खा रहे हैं। अदिरा ने एक बार पहले खाना खा लिया है, नाश्ता भी कर लिया है, तो वो फिर से मेरे साथ खाना खाने के लिए बैठ चुकी है। तो अब हम लोग करते हैं लंच या दोपहर का खाना खा लेते हैं। इसके बाद और थोड़ा सा काम बचा है वो भी कर लेते हैं। आपके लिए दूसरे दिन एक रेसिपी या कोई वीडियो भी लेकर आना है, उसका भी काम करना है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ। और व्लॉग कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताइए, मैं वेट कर रही हूँ।